नमस्कार भाई साहब। नामीबिया के खिलाफ मच गया हाहाकार। दिल्ली के मैदान पर जिस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी, जाहिर तौर पर दिल जीत लिया तमाम खिलाड़ियों ने। लेकिन इसी दौरान कई सारे रिकॉर्ड भी बने। जिस अंदाज में दिल्ली का मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में टीम इंडिया मैदान पर उतरी, एक तरीके से रनों की बौछार आ गई। आप शुरुआत से देखते चले जाइए। बात ईशान किशन की करिए, संजू सैमसन की करिए, हार्दिक पांड्या की करिए। हालत ये हो गई कि नामीबिया के जो खिलाड़ी थे ना, वो मैदान पर लेट गए। इतनी बुरी हालत हो गई कि नामीबिया के खिलाड़ी मैदान पर लेट गए। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके की हालत नामीबिया के गेंदबाजों की हो गई। जब पिटाई कर रहे थे ईशान किशन तो किस तरीके से लेटे हुए नजर आ रहे थे पिच के ऊपर। यह नामीबिया के गेंदबाजों की हालत को दिखाता है। मतलब बेचारे थक के मारे इतनी पिटाई हुई कि नामीबिया के गेंदबाज जो थे वो क्रीज पर लेट गए। तस्वीर इस वक्त बड़ी वायरल हो रही है कि भाई साहब किस तरीके से नामीबिया के गेंदबाजों की हालत हो गई। खैर, इसके बाद जो कारनामा हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। T20 विश्व कप 2026 में जिस अंदाज में बल्लेबाजी हुई है, आप बात चाहे ईशान किशन की करिए, आप बात चाहे शिवम दुबे की करिए, आप बात चाहे हार्दिक पांड्या की करिए, इन तीनों खिलाड़ियों ने आज जिस अंदाज में, जिस आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की है, यह जाहिर तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। और कई सारे बड़े रिकॉर्ड इस मैच में बने हैं। जब आप इन रिकॉर्ड्स के बारे में सुनेंगे, देखेंगे तो कहेंगे कि वास्तव में टीम इंडिया तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। अब क्या क्या रिकॉर्ड बने हैं यह थोड़ा सा समझना बेहद जरूरी है। इस मुकाबले में टीम इंडिया की बल्लेबाजी जिस तरीके से शुरुआत से रही, उसने यह साफ तौर पर संकेत दे दिए थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अब सबसे पहला जो रिकॉर्ड बना वो ये बना कि टीम इंडिया ने इस T20 विश्व कप में पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। पावर प्ले खत्म भी नहीं हुआ था, टीम इंडिया ने 100 रनों का स्कोर पार कर दिया था ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर। तो यह पहला रिकॉर्ड बना। ईशान किशन की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी हुई, यह रिकॉर्ड बना। इसके अलावा टीम इंडिया ने अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या की तरफ से बल्लेबाजी शानदार हुई। हार्दिक पांड्या ने T20 विश्व कप का, इस T20 विश्व कप का सबसे लंबा छक्का लगा दिया है। यह जाहिर तौर पर हार्दिक पांड्या के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। हार्दिक पांड्या ने जो छक्का लगाया 109 मीटर का छक्का लगाया था। लेकिन उससे पहले एक और रिकॉर्ड बना था। 15वें ओवर में शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया था, वो 107 मीटर का छक्का था। शिवम दुबे ने भी क्योंकि आज कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई है। अगर शिवम दुबे की बात करें तो शिवम दुबे ने भी आज केवल 16 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली है, जिसमें शिवम दुबे के नाम एक चौका और एक छक्का रहा। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जो पारी खेली, उस पारी का क्या जवाब। मतलब दिल जीत लिया हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों पर 52 रन, 4 चौके और 4 छक्के। इससे आप हार्दिक पांड्या के तूफान का अंदाजा लगा सकते हैं। 4 चौके मतलब 4 चौक 16 और 6 चौक 24। मतलब साफ है कि 24 और 16 40 रन हार्दिक पांड्या ने केवल चौके और छक्कों से लगाए। और इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे लंबा छक्का लगा दिया है। 109 मीटर लंबा छक्का हार्दिक पांड्या ने लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जाहिर तौर पर अभी तक अगर T20 विश्व कप की हम बात करें सबसे लंबे छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों में 2026 में, तो इस लिस्ट में श्रीलंका के कमिंदु मेंडिस हैं, 100 मीटर के तीसरे पायदान पर हैं, क्योंकि दूसरे पायदान पर शिवम दुबे 107 मीटर के छक्के के साथ अब हो गए हैं। तीसरे नंबर पर कमिंदु मेंडिस है। चौथे नंबर पर अफगानिस्तान के नूर अहमद 98 मीटर का छक्का उन्होंने भी लगाया था। और 5वें नंबर पर कैमरून ग्रीन है, उन्होंने भी 98 मीटर का छक्का लगाया था। तो मतलब इस मैच में टीम इंडिया ने बता दिया अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर कि किस तरीके से वो आने वाले मैचेस के लिए तैयार है। क्योंकि टूर्नामेंट का फास्टेस्ट 100, टूर्नामेंट का पावर प्ले में 100 सबसे तेज उन्होंने पावर प्ले में शतक पूरा कर लिया। अभी तक कोई भी टीम पावर प्ले में शतक पूरा नहीं कर पाई है अपना। अगर देखें ईशान किशन की बल्लेबाजी की तारीफ हुई, बहुत फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई। और नामीबिया के गेंदबाजों की क्या हालत हुई है ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं। तो
तो मतलब साफ है कि हार्दिक पांड्या ने जो कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई। अब देखिए हार्दिक पांड्या को क्यों ये 109 मीटर का छक्का, हार्दिक पांड्या का शिवम दुबे का 107 मीटर का छक्का आप आंकड़ों में देख रहे हैं किस तरीके से रिकॉर्ड है। कमिंदु मैंडी 100, उसके बाद में नूर अहमद 98 और कैमरून ग्रीन भी 98 मीटर का छक्का इन्होंने लगाया है। तो मतलब ये रिकॉर्ड भी एक तरीके से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है अगर टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बात करते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या क्यों जरूरी है? हार्दिक पांड्या इसलिए जरूरी है विश्व कप की अगर बात करें क्योंकि ये खिलाड़ी ना केवल बल्ले से बल्कि गेंद से भी कमाल करता है। और हार्दिक पांड्या हमेशा वर्ल्ड कप की अगर बात करते हैं, बड़े टूर्नामेंट की अगर बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या हमेशा खड़े हुए नजर आते हैं। और अब जो अंदाज हार्दिक पांड्या दिखा रहे हैं, जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं, ये बात साफ है कि अगर यही अंदाज रहा, इसी तरीके से हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते रहे तो ये T20 विश्व कप हमारा होगा। क्योंकि अब यहां पर आप थोड़ा सा आंकड़े समझिएगा। हार्दिक पांड्या पहले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने एक तरफा मैच जिताया था अपनी बल्लेबाजी से। ईशान किशन ने इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया। हार्दिक पांड्या का बल्ला चल रहा है, शिवम दुबे मैच को फिनिश कर रहे हैं। तो मतलब साफ है कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी इस वक्त धांसू है, मतलब कमाल की फॉर्म में है। और हार्दिक पांड्या को लेकर तो यह कहा जाता है कि हार्दिक का बल्ला और गेंद जब जब चलते हैं टीम इंडिया का खिताब जीतना एक तरीके से पक्का हो जाता है। क्योंकि इस मुकाबले की भी अगर चर्चा करें तो हार्दिक पांड्या ने बल्ले के साथ तो कमाल किया ही किया, हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की भी तारीफ होती है। हालांकि शुरुआत के विकेट हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन हर्षदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने शुरुआत के 2 विकेट चटकाए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी और बल्लेबाजी क्योंकि जिस वक्त हार्दिक पांड्या आए थे उस वक्त टीम इंडिया के विकेट गिर चुके थे, संजू सैमसन आउट हो चुके थे, कप्तान सूर्य कुमार यादव आउट हो चुके थे, टीम इंडिया को रनों की दरकार थी। ऐसे में टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा आउट हो चुके थे। तो टीम इंडिया के जब 3 विकेट गिरे तो हार्दिक पांड्या के ऊपर प्रेशर था, ना केवल विकेट रोकने थे बल्कि रन भी बनाने थे। और वो काम हार्दिक पांड्या ने बखूबी किया है अपनी इस पारी के दौरान। और कैसा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हार्दिक ने बल्लेबाजी की ताबड़तोड़ और बना दिया विश्व कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। यह हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी का ही जलवा था कि भाई साहब टीम इंडिया ने 200 से ऊपर के स्कोर को पार किया। वरना एक वक्त ऐसा लग रहा था कि नामीबिया ने भारतीय बल्लेबाजों को रोक दिया है या ब्रेक लग गए थे रनों पर। लेकिन हार्दिक पांड्या का जो जलवा था वो जलवा जलाल हो गया, वो जलवा कायम रहा है। और तेज 50 लगाकर हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाकर अपनी ताकत को दिखा दिया। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया का नामीबिया के खिलाफ जो मुकाबला हुआ इसने भारतीय बल्लेबाजी की ताकत को दिखाया है। और अब टीम इंडिया की बल्लेबाजी की ताकत को देखकर पाकिस्तान की नींद जरूर हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान का जो उस्मान तारिक है, उस्मान तारिक की तरह एक गेंदबाज नामीबिया में भी था, वो भी उसी तरीके से गेंदबाजी कर रहा था। लेकिन हार्दिक पांड्या ने भाई साहब किसी को नहीं बख्शा, हर किसी की रेल बना दी। तो आप हार्दिक पांड्या के इस रिकॉर्ड पर आपको क्या कहना है? और टीम इंडिया ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, इन बल्लेबाजी को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।